देखिए, विधानसभा सत्र स्टार्ट हो चुकी है। सभी विधायक अपने अपने क्षेत्र के मुद्दों को लेकर पहुंच रहे हैं। देखिए, अभी गौराबौराम के विधायक सुजीत सर इनसे खास बातचीत करेंगे। विधानसभा में अपने क्षेत्र के विकास को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में जितने भी सरकारी भवन और रोड बनाए जाते हैं, फ्लड लेवल को ध्यान में नहीं रख करके बनाते हैं। एक मॉडल एस्टिमेट के हिसाब से बना देते हैं। जिस धान की बुआई हो चुकी है, अब हम लोग चाहते हैं कि खाद समय पे दे दिया जाए। अभी पता लगा है कि विभाग के द्वारा कुछ किसानों को जबरदस्ती 15 जुलाई के बाद उन लोग को बीज दिया गया है। पता नहीं उस बीज का अब वो क्या करेंगे, उनके तो किसी काम का नहीं है। नमस्कार, आप सभी को बिहार मिथिला न्यूज में स्वागत है। देखिए, विधानसभा सत्र स्टार्ट हो चुकी है। सभी विधायक अपने अपने क्षेत्र के मुद्दों को लेकर पहुंच रहे हैं। देखिए, अभी गौराबौराम के विधायक सुजीत सर इनसे खास बातचीत करेंगे। विधानसभा में अपने क्षेत्र के विकास को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद विक्की जी, आपको और आपके चैनल के सारे दर्शकों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। अब विधानसभा से चालू है सर, अपने अपने क्षेत्र की समस्या को लेकर सर क्या कुछ बात रखिएगा सर। 20 तारीख से 24 तारीख तक विधानसभा का मॉनसून सेशन चालू है। जी सर। जो कुछ प्रमुख मुद्दा के साथ हम लोग इस बार आए हैं, अपने क्षेत्र के जो मुद्दे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा हमारे लिए अभी है मैथिली भाषा को बिहार का एक राजभाषा घोषित करवाना। अभी हिंदी और उर्दू यह दो भाषा हमारे यहाँ पर बिहार में एक्सेप्टेबल लैंग्वेज है एज राजभाषा। हम लोग चाहते हैं कि मैथिली को भी किया जाए। कारण मैथिली बिहार का एंडेमिक भाषा है। बिहार से उत्पत्ति ली हुई एक भाषा कोई है तो वो मैथिली है। मैथिली का अपना एक स्क्रिप्ट है, अपना एक लिटरेचर है और बहुत ही रिच लिटरेचर है। प्लस संविधान भी मैथिली को एक भाषा के रूप में रिकॉग्नाइज करता है इस शेड्यूल में। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि बिहार सरकार भी इसको मान्यता एक राजभाषा के रूप में दे। दूसरा मुद्दा हमारा है कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में जितने भी सरकारी भवन और रोड बनाए जाते हैं, फ्लड लेवल को ध्यान में नहीं रख करके बनाते हैं। एक मॉडल एस्टिमेट के हिसाब से बना देते हैं, जिसके चलते बारिश आते ही पानी सीधे भवन में घुस जाता है। तो एक मुद्दा हम लोग का है कि अब से जितना भी सरकारी भवन बनाया जाए, चाहे स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, सामुदायिक केंद्र हो, कुछ भी हो, उसका प्लिंथ लेवल आप कम से कम 12-15 फीट दीजिए और नहीं तो उसको स्टिल्ट पे बनाइए। फर्स्ट फ्लोर के ग्राउंड फ्लोर को पूरा खाली रखिए, 15 फीट ऊंचा करके फिर उसके ऊपर में आप बिल्डिंग बनाइए। एक हमारा वह मुद्दा है। तीसरा जो हमारा मुद्दा है कि जल जमाव से हमको मुक्ति चाहिए। नदी के ऊपर बांध बन जाने के कारण नदी का पानी बाहर नहीं आता है, कभी कभी टूट जाता है तब बाहर भी आता है, वैसे नहीं आता है। लेकिन समस्या है कि बारिश की पानी भी तो नदी में नहीं जा पा रही है। जी सर। चारों तरफ से रोड बन जाने के चलते हुआ है क्या कि जल निकासी बंद हो गया है और किसानों का लाखों हेक्टेयर जमीन हमारा पानी के नीचे है। यह 3 मुख्य मुद्दे के साथ इस 5 दिन में हम लोग हैं। अपने क्षेत्र के मिथिला क्षेत्र के जो बाकी विधायक हैं उनके साथ भी बात कर रहे हैं। उनको भी हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि आप भी हमारे साथ इस मुद्दे पर आइए, क्योंकि यह हम लोग का कॉमन मुद्दा है। सर, अभी किसानों का समय है सर, धान की बुआई चल रहा है सर, तो किसानों के लिए सर क्या कुछ सोचते हैं सर आप? देखिए, धान की बुआई हो चुकी है। जी सर। अब हम लोग चाहते हैं कि खाद समय पे दे दिया जाए। जी सर। अभी पता लगा है कि विभाग के द्वारा कुछ किसानों को जबरदस्ती 15 जुलाई के बाद उन लोग को बीज दिया गया है। पता नहीं उस बीज का अब वो क्या करेंगे, उनके तो किसी काम का नहीं है। बीज देंगे तो अभी अंकुरित भी नहीं हो पाएगा। और धान, 2 तरह से धान की बुआई होती है। एक होता है धान को हम लोग गीले मिट्टी के ऊपर छींट देते हैं, उससे धान की पैदावार बहुत ज़्यादा होती नहीं है। और दूसरा जो मेथड है, पहले हम धान को छींट देते हैं, उसके बाद उसको उखाड़ते हैं। जब पौधा लगभग 1 बित्ता का हो जाता है फिर उसकी रोपनी करते हैं। जी सर।
तो जो रोपनी करने का मेथड है उसमें धान की उत्पाद बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा फसल से हमको मिलता है फायदा। तो ये उसका तो समय चला गया है, अब बहुत से बहुत छीट ही सकते हैं। तो माननीय कृषि मंत्री जी से मिलकर के यह कहना है कि अगर आपको देना है तो आप पहले दे दें, अगर आपको बीज देना ही है किसान को तो आप क्यों नहीं इसको जून महीना में ही दे देते हैं? क्यों हम इंतजार करते हैं कि बारिश जब आएगी तब हम बांटेंगे, फिर किसान उसका क्या करेंगे? यही समस्या खाद के साथ भी है। जब हमको यूरिया और डीएपी की खाद की जरूरत है जिस समय में, उस समय में न मिल करके उस समय वो ब्लैक होता है। 1300 का हमको 1800 1900 लिए लेता है यूरिया के लिए, और डीएपी की फिर बात ही नहीं है। कई जगह पर सुनते हैं कि डीएपी तो 3-3 हजार रुपये बोरी बिल्कुल सही बात ये है लोग सर, जिस अलग जाएगा हाँ ये मतलब ऑलमोस्ट 1.5 गुना से 2 गुना तक लेते हैं। बहुत सारे लोग उसको नेपाल भेज देते हैं, नेपाल में ले जा करके बेच देते हैं, जी सर। और हमारे किसान को उससे कोई लाभ नहीं मिलता है, जबकि बिहार के किसानों के लिए सरकार सब्सिडाइज रेट पे देती है। तो इस तरह की समस्याएं हैं। अगर सरकार को देना है बीज या खाद तो समय पर दे और उचित मूल्य पे दे। पिछली बार आपको याद होगा कि गेहूं के बीज जो थे, बहुत हमारे दलित भाई लोग पट्टा पर जमीन लिए थे, यानी कि किराए पे जमीन लिए थे, 5-5 10-10 बीघा तक लिए थे। सरकार ने उनको बीज दिया, बीज कभी अंकुरित ही नहीं हुआ। एक तो अंतिम समय पे दिए और बीज कभी अंकुरित ही नहीं हुए। तो हमारे किसान भाई क्या करेंगे? जी सर। क्या वो फांसी पर चढ़ जाए, अपने आप को सुसाइड कर लें? उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन हम नहीं छोड़ रहे हैं। उनको जमीन का मालिक को जमीन का रेंट देना पा रहा है, लेकिन फसल उनकी हुई ही नहीं। इसके लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो विभाग ही जिम्मेवार है, और उसकी आज तक किसी तरह की न भरपाई ये लोग किया, न किसी तरह का कोई मदद मिला है। तो सरकार को यह भी हम लोग को सरकार के सामने लाना होगा कि जगह अलग अलग जगह पर जो छोटे छोटे मुद्दे हैं वह उसके प्रति सरकार संवेदनशील रहे, और सरकारी कर्मचारी जिनका यह काम है वह अपने सही समय पर न काम करते हैं, न सरकार को सही चीज की जानकारी देते हैं। सरकार तो सर पूरा जो योजना होता है सर किसानों के लिए लागू करती है सर, लेकिन सर धरातल पर सर नहीं उतर पाती है सर। देखिए, सरकार की योजनाएं भी बहुत अच्छी हैं जी सर। सरकार की सोच भी बहुत अच्छी है, और सरकार उसके लिए हमेशा प्रयत्न रहती है। लेकिन क्या होता है कि जो ब्लॉक लेवल और पंचायत लेवल के जो कर्मचारी लोग हैं वह उसको के साथ गेम कर देते हैं। जी सर। वो अपने फायदे के लिए यह सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतरने ही नहीं देते हैं। आपको क्या लगता है कि जितना भी धान का बीज गया है, जी सर, अभी उसको लोग वही जो सरकारी कर्मचारी हैं कुछ दिखाएंगे कि किसान को मिला है, कुछ नहीं दिखाएंगे। बिल्कुल सर। और उसके बाद ले जाकर के मार्केट में बेच लेंगे, या उसको चावल बना के खुद खा जाएंगे या बेच देंगे। जी सर। यही होने वाला है।